हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की पिकनिक में दिखाते हैं मिस्टर सू यांग बताते हैं, मैं हर सुबह अपने बैंक के टैक्स की आवाज़ से जगता हूँ क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में लगातार पैसे जा रहे हैं। मेरे ग्रुप में 12 कंपनियाँ हैं जो आर्ट इंडस्ट्री को कवर करती हैं, लेकिन मेरे पास एक बार मुश्किल समय भी था जब मैं अकेला था। मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा जिसे हर कोई मैगजीन कवर में देखेगा। मेरे जैसे सक्सेसफुल मैन के पास काम करने के अलावा कुछ भी नहीं है, पर एक गर्लफ्रेंड को ढूंढना काम से ज़्यादा हार्डर है। जब तक मैं उससे नहीं मिला था, ची जिया का पावर मीटर डाउन हो जाता है। वे अपने मन में सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। लाइफ टाइम अकेली रही हूँ, फिर भी मैंने एक लड़के को जबरन किस कर लिया। मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देन नेक्स्ट डे मिस्टर सू ऑफिस आते हैं। ची जिया उन्हें देखकर छुप जाती है। मिस्टर सू ये देखकर हंसने लगते हैं, फिर सबको अपनी तरफ से डिनर में इनवाइट करते हैं। ची जिया मना करने की कोशिश करती है, पर झाओ रोब दिखाते हुए मिस्टर सू को हाँ कर देते हैं। हम सब आ रहे हैं। वे सब रेस्टोरेंट आते हैं। सब लोग मिस्टर सू को खुश करने का प्लान करते हैं। मिस्टर सू के आते ही लिली उन्हें सर्व करने लगती है तो मिस्टर सू मना करते हैं, तुम लोग खाओ। वे ची जिया को देखकर सोचते हैं, कल तो ये इतनी बोल्ड थी और आज ये भूलने का नाटक कर रही है। क्या ये लव गेम है? देन वह ची जिया से पूछते हैं कि मिस जिया, आमतौर पर इतनी उतावली होती हो, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? सभी उसको कुछ बोलने को कहने लगते हैं। वे उसे जोक सुनाने के लिए फोर्स करते हैं। बेचारी ची जिया इतना बेकार जोक सुनाती है। देखते हैं क्या आपको जिया के जोक पर हंसी आती है। एक बार एक जमाने में एक कीड़ा था, उस पर बहुत मुहासे थे। क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया? उसने त्वचा की देखभाल करने के लिए उसने अपने आप को ही काट दिया। वहाँ किसी को भी हंसी नहीं आती। क्या आपको आई? देन वह वहाँ से उठकर चली जाती है। मिस्टर सू को वह जोक बोरिंग लगा, पर जिया उन्हें क्यूट लगी। ची जिया बाहर आकर अपने लिए ट्रांसफ़र पुसनोवा में अपने लिए ऑर्डर करती है। उसका फास्टली ऑर्डर आ जाता है। वे उसे खाते ही एक बोल्ड लुक में आ जाती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। वे वहां आकर मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने को कहती है। वे उस गेम में एनिमी को ढूंढ लेती है। वे मिस्टर सू यांग होते हैं, पर वे बताती नहीं हैं। मिस्टर सू को लग रहा होता है कि वे जीत सकती थी, लेकिन उसने चुप रहकर खेल खेला और मुझे जीतने दिया। क्या ये लव वाला सिग्नल है? डिनर खत्म होता है। ची जिया अपने घर जा रही होती है। सू यांग वहाँ आकर जिया को कहता है, तुम जिससे लव करती हो अपने गोल को पूरा करो। भोली ची जिया अपने बॉस से माफ़ी मांगने लगती है कि किसी को मत निकालना, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सू यांग कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब ची जिया ने लोगों को बचाने के लिए किया। वे जिया से पूछता है कि इस बारे में क्या। ची जिया उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताती है और वहाँ से जाने लगती है। सू यांग को हैरानी होती है कि उसे मेरी ब्यूटी या पैसों की परवाह नहीं है, वे बस मुझे लोगों को निकालने से रोकना चाहती थी। सू यांग कहता है, यह लड़की इतनी मासूम नहीं हो सकती। वे जिया को रोकता है। उसके पास जाकर कहता है कि मैं अभी तो किसी को निकालने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं केवल एक इंसान को निकालना चाहता था, लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा को फायर करूँगा। बोली ची जिया मिस्टर सू को मनाने की कोशिश करती है। मिस्टर सू जिया की स्कूटी में बैठ जाते हैं और एक जगह चलने को कहते हैं। देन मिस्टर सू यांग उसे एक बार में लेकर आते हैं। वहाँ पर उनके दो और अमीर दोस्त होते हैं। वे मिस्टर सू यांग का मजाक बनाते हैं कि तुम इस बार भी कुछ भी ना खाओगे और कुछ भी नहीं पियोगे। मिस्टर सू अपने दोस्तों से कहते हैं, देखो तो पहले मैं किसको लाया हूँ, ये तुम्हारे साथ ड्रिंक करेगी। ची जिया ये सुनकर सोचती है, ये कितना बेशर्म है जो एक लड़की को ड्रिंक करने को कह रहा है। सू यांग जिया की तरफ एक ड्रिंक का गिलास देकर पीने को कहता है। ची जिया वह ड्रिंक पीकर वहाँ से टॉयलेट का बोलकर आ जाती है। वे अपने लिए न्यू ऑर्डर करती है। उसका ऑर्डर फास्टली आ जाता है। वे उसे खाते ही बोल बन जाती है। वे वहाँ ड्रिंक की काफ़ी सारी बोतल लेकर आती है और जमकर ड्रिंक करती है और उनको करवाती भी है। देन
ची जिया का मीटर डाउन होता है, उसे उल्टी होने वाली होती है। सू यांग ये देखते ही सब खत्म करने को कहते हैं, पर उसके दोस्त लास्ट ग्लास पीने को फोर्स करने लगते हैं, तो सू यांग उसे खुद पी लेता है। देन वह बाहर आते हैं तो सू यांग जिया से पूछता है कि तुम ठीक हो। जी जिया बोलती है कि ये आपकी फॉल्ट है। वह सू की तरफ देखती है तो सू यांग का फेस लाल हो रहा होता है। सू यांग को शराब से एलर्जी होती है। जी जिया ये देखते ही दवाई लेने जाने लगती है, पर सू जिया को रोककर चॉकलेट खाने लगता है और बताता है मुझे शराब के अलावा बहुत सी चीज़ों से एलर्जी है। जी जिया पूछती है क्या आपको मछली, मांस और सभी प्रकार के फलों से भी एलर्जी है। सू यांग हाँ कहता है और इसे किसी को भी बताने से मना करता है। जी जिया को समझ आ जाता है कि मिस्टर सू खराब व्यक्ति नहीं है, तभी वह मुझे यहाँ ड्रिंक करने के लिए लाए और डिनर पर भी कुछ भी नहीं खाया। तभी मिस्टर सू के पास बहुत सारे टैक्स आने लगते हैं। वे परेशान होते हुए कहते हैं कभी भी मैं अपना काम ख़त्म क्यों नहीं कर सकता। जी जिया मिस्टर सू को इतना परेशान देख अपने मन में सोचती है इतना काम करने के बाद भी वे कभी किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, वे किस तरह के हेल्पलेस बॉस हैं। जी जिया को फिर से उल्टी जैसा फील होने लगता है, तो मिस्टर सू उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।